प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। फिर से एक बार हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और आज का दिन परमेश्वर ने रचा है। और बाइबल कहते हैं कि 6 दिन तुम काम करो, एक दिन मेरे पास आओ। जो आज हम पूरी दुनिया जो आज प्रभु के पास आकर उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं। तो क्यों ना फिर से एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज की बातों को लेकर या वचन को लेकर हम आपके पास आते हैं। जितने ऑनलाइन फेसबुक में सुनते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करें, आपके जीवन में सफलता और प्रगति को लेकर है। बहुत सारी बातें आपके जीवन में आ जाए जो सेनाओं का यहोवा करना चाहता है, वो आपके जीवन में पूरी तरह से हो जाए। तो क्यों ना इस समय हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा इस समय क्या बातें कर रहा है, परमेश्वर क्या बातें करते हैं। हम सारे अलग अलग बातें सुनते हैं, बहुत सारे आशीष पाते हैं। तो आज सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, आज सबसे बड़ी आज का जो टाइटल है, आज की जो बड़ी बातें जो प्रभु ने हर किसी के लिए रखी है वो देना चाहता है। हम बाइबल कहते हैं सीखना और सिखाना कभी बंद नहीं होता है। जब तक हम जिंदा है तब तक चालू रहेगा और प्रभु करते रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रभु के वचन की बहुत ज़रूरत है। और आप सभी जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। तो क्यों ना हम प्रभु के वचनों के ऊपर जाते हैं। जितने मसीह भाई बहन जितने बिलीवर से विश्वास करते हैं या प्रभु को मानते हैं या प्रभु का भय मानते हैं, उन सभी के लिए मैं कुछ आज नई बातें करना चाहता हूँ। कुछ नई बातें मेरे पास है जो प्रभु ने, लॉर्ड ने मुझे दी है, परमेश्वर ने मुझे दी है, ताकि आपका हौसला, आपकी हिम्मत बढ़ जाए, आपका विश्वास बढ़ जाए और प्रभु को आप महिमा दें, आप प्रभु की बड़ाई करें, क्योंकि प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो क्यों ना आज के वचन को लेकर हम प्रभु के पास आते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहती है सारी दुनिया मिट जाने वाली है, लेकिन खुदा का वचन कभी नहीं मिटेगा। वो युगानुग का है, वो अनंत काल का है। और जितना हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलेंगे उतना हम खुदा हमें आशीष करेगा। तो क्यों ना हम देखते हैं पवित्र आत्मा इस समय क्या बातें करता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या काम करना चाहते हैं। आइए, प्रभु जब प्रभु कार्य करता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को एक चीज, प्रभु से एक चीज़ पसंद है या प्रभु से चाहिए। जब बहुत सारे लोग आज विश्वास करते हैं या आज बहुत सारे लोग प्रार्थना में आते हैं, तो उसका एक कोई मकसद है, उसका कोई पॉइंट है या कोई बातें है, उसका कोई राज है उसके पीछे। क्योंकि ऐसे हम लोग विश्वास नहीं करते, ऐसे हम प्रभु के पास नहीं आए। प्रभु ने कुछ तो नया काम किया, प्रभु ने कुछ तो कार्य किया, प्रभु ने कुछ तो चमत्कार किया, इसलिए आते हम लोग। अगर हम देखते हैं जकरे के जीवन में प्रभु ने कार्य किया, उसका उद्धार किया, इसलिए वो आज प्रभु के पीछे था। जितने भी मसीह भाई बहन विश्वास करने वाले हैं, आज अगर प्रभु के गरीब है या प्रभु के पास है, तो प्रभु ने उसके लिए कुछ तो किया है। क्योंकि हम पहले से विश्वास नहीं करते थे, जब प्रभु ने कुछ कार्य किया तब हमारा विश्वास प्रभु पर और उसके ऊपर आधारित रहा या बने रहा। तो क्यों ना हम देखते हैं वो चीज़ क्या है जो प्रभु हमारे जीवन में करता है। जब प्रभु हमारे जीवन में करता है, वो कार्य करता है, तो हमें प्रभु में रहना बहुत जरूरी है, उसके वचनों में चलना बहुत जरूरी है, उसको कभी नहीं भूलना है। लेकिन बहुत सारे लोग की आदत होती है, जब प्रभु कुछ काम करता है या कार्य करता है तो बहुत सारे लोग उसके कार्य को और चमत्कार को भूल जाते हैं। तो प्रभु बोलता है भूल ना जाना। तो यानी उसके कार्य को और उसके चमत्कार को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसके आशीष को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर इसलिए कार्य करता है ताकि हम उसकी महिमा करें। प्रभु इसलिए चमत्कार करता है ताकि हम उसके साथ चलें। प्रभु इसलिए चमत्कार करता है ताकि हम परमेश्वर के राज में बढ़े। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो प्रभु जब कार्य करता है तो उसकी महिमा के लिए। अगर लाजरस को जिंदा किया है तो प्रभु ने अपनी महिमा के लिए किया। अगर 12 साल के जीवन में कार्य किया तो प्रभु ने अपनी महिमा के लिए किया। या प्रभु ने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को पैर दिया, अंधों को आंखें दिया, जो भी ए से लेके जेड तक चमत्कार किया है, तो प्रभु ने अपनी महिमा के लिए किया। लेकिन बहुत सारे लोग कैसे ना, कोई स्वार्थ होते हैं, कोई मतलबी होते हैं, अपने लिए होते हैं, हमें प्रभु कुछ करे। बाइबल कहती है प्रभु करता है, लेकिन हमें भी प्रभु के लिए कुछ करना है, हमें प्रभु के लिए चलना है, प्रभु का राज बढ़ाना है। क्योंकि परमेश्वर इसके लिए करता था कि हम उसकी महिमा करें। तो क्यों ना भूल ना जाना। बाइबल कहते हैं परमेश्वर के कार्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर ने जो चमत्कार किए, देखो परमेश्वर का कार्य बाद में है, लेकिन पहला परमेश्वर का वचन, सबसे पहला आदि में वचन है, वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। बाइबल कहती है परमेश्वर कार्य करते हैं अपने वचनों के थ्रू से। कोई भी सेवक, कोई भी नबी, कोई भी प्रभु का दास या भक्त आज प्रभु का काम करता है, प्रभु के वचनों का प्रचार करता है, वचनों का सुसमाचार करता है, लोगों को वचन देता है। आज वचन देकर लोगों को परमेश्वर के कार्य करता है। लेकिन जब वचन जाने के बाद कार्य होता है,
तो आदि में वचन है, पहले स्टार्टिंग में वचन है। जब तक तुम परमेश्वर के पवित्र वचनों पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई भी चमत्कार नहीं होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर कार्य इसलिए करता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन चमत्कार को इसलिए करता है ताकि हमें उसे भूलना नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है, बहुत सारे लोग की आदत कैसी होती है कि प्रभु जो चमत्कार और कार्य करते लोग भूल जाते, वो भूल जाते हैं कि प्रभु ने क्या किया, वो भूल जाते हैं कि प्रभु ने कौन सा कार्य किया। लोग प्रभु के विरुद्ध जाते हैं, प्रभु प्रभु के वचनों के विरुद्ध जाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, बहुत सारे बोलते हैं मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगी, बहुत सारे बोलते हैं मैं प्रभु को कभी कभी दुख नहीं दूंगी, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं प्रभु को कभी छोड़ूंगी नहीं, प्रभु को कभी प्रभु के विरुद्ध कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते लेकिन प्रभु को भूल जाते। किसी को अपना कुछ मिला, किसी को कुछ लगा, वो प्रभु को छोड़ देता है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर के कार्य को कभी नहीं भूलना। देखो बाइबल कहते हैं जब परमेश्वर ने यौना को बोला निनवे शहर में जा और निनवे शहर में जाके मेरा प्रचार कर, मेरी घोषणा कर, तो उसने जब प्रचार किया निनवे शहर में, उस आपको तो पता है जो 4 वचन वहां पर लिखा गया, तो बाइबल कहते हैं उसने परमेश्वर के विरुद्ध प्रचार नहीं किया, उसने लोगों के विरुद्ध प्रचार किया। और परमेश्वर ने खुद बोला जाके उनके विरुद्ध प्रचार कर। उनके विरुद्ध जब प्रचार करेगा उनका पाप घट जाएगा, उनका पाप मिट जाएगा, उनको असलियत पता चलेगा, उनको ओरिजिनल पता चलेगा, उनको सच्चाई पता चलेगी, तब वो मन फिराएगा और मेरे पास आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि लोगों को लगता है जब पास्टर जब प्रीच करता है, जब पास्टर वचन बोलता है, तो लोगों को लगता है कि हमारे मन को रखने के लिए प्रचार करे, हमें हमें अच्छा लगने के लिए प्रचार करे, हमें खुशी मिलने के लिए प्रचार करे, हमारे अपराधों को ढकने के लिए प्रचार करे। बाइबल कहती है अगर हम प्रभु के विरुद्ध प्रचार करेगा तो परमेश्वर काम कैसा करेगा, परमेश्वर कार्य कैसा करेगा। अगर आप परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हैं या परमेश्वर के चमत्कार को देखना चाहते हैं, तो आपके विरुद्ध जब प्रचार किया जाएगा, जब आपके विरुद्ध वचन को बोला जाएगा, तब बाइबल कहती है परमेश्वर चमत्कार करना चालू करेगा। क्योंकि हम परमेश्वर के विरुद्ध तो बातें नहीं सिखा सकते, हम परमेश्वर के विरुद्ध तो प्रचार नहीं कर सकते। अगर कोई परमेश्वर के विरुद्ध प्रचार करेगा या बातें करेगा तो परमेश्वर कैसा चमत्कार करेगा, परमेश्वर कैसा कार्य करेगा। बाइबल कहती है जब शैतान यीशु के पास आया और उसने बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर की रोटी बना, ये क्या बोला उसने, शैतान ने क्या बोला, परमेश्वर का पुत्र है या तेरे पास वचन है या तेरे साथ खुदा है तो इस पत्थर की रोटी बना। यीशु ने क्या जवाब दिया, तू परमेश्वर की परीक्षा मत दे, परमेश्वर की परीक्षा मत दे। मतलब उसने परमेश्वर के विरुद्ध बोला, वहां पर चमत्कार नहीं हुआ, वहां पर परमेश्वर को दुख लगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहती है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि परमेश्वर काम करना चाहिए, परमेश्वर कार्य करना चाहिए, परमेश्वर चमत्कार करना चाहिए, परमेश्वर मुझे चंगाई देना चाहिए, मुझे आशीष देना। ओके, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है, क्योंकि आशीष परमेश्वर के वचन में पश्चिम पूर्व दक्षिण से नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हो या परमेश्वर की सफलता को पाना चाहते हैं तो हमारे पास एक चीज होना चाहिए। बाइबल कहती है हमें परमेश्वर का वचन, क्योंकि वचनों के थ्रू से ही परमेश्वर कार्य करता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों की एक आदत होती है, एक बीमारी होती है लोगों की, जब परमेश्वर काम करता है कार्य करता है लोग जो है परमेश्वर को भूल जाते हैं। अभी परमेश्वर को जब भूल जाते हैं, परमेश्वर को जब छोड़ देते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर काम कैसा करेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, आइए हम पढ़ेंगे गिनती का 11:4, हम देखते हैं पवित्र आत्मा क्या बताए। आइए, परमेश्वर के काम को कभी नहीं भूलना, हमें सदा सर्वदा प्रभु को याद करना है, स्मरण करना है। हमें देखो प्रभु ने कहां से बचाया, कहां से निकाला है, हम कौन से दलदली में थे, हम कौन से बुराई में थे, हम कौन से पाप में थे, हम कौन से गंदगी में थे, कौन से गटार में थे, हमें परमेश्वर ने वहां से बाहर निकाला। जब परमेश्वर ने आपको बचाया तो बाइबल कहती है जब दाऊद जो है एक लड़का था, जब उसके शरीर पर कपड़े फटे हुए पहनता था और जंगल में जो है बजाता था, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर की दृष्टि उसको पर आए, परमेश्वर की आंखें उस पर है, क्योंकि वो जो है अपना जो क्या बोलता है, जो भी उसको परमेश्वर को खुश करने का था वो वह सारा अपना काम करता है। लेकिन परमेश्वर ने कहां से उठाकर उसको लाया, सवाल का पॉल कैसा बना, पतरस क्या था और पतरस क्या बन गया। बाइबल कहते हैं आज मैं आपको बता, मैं जब मैं संसार में था, मैं बुराई में जीवन जीता था, एक संसारिक जीवन जीता था,
मैं बहुत नशा करता, दारू पीता था। लेकिन जब प्रभु ने मुझे स्पर्श किया, जब प्रभु ने मुझे छुआ, प्रभु ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, तो मैं उसको कभी नहीं भूलूँगा, जो स्पर्श मुझे हुआ। मैं कभी नहीं भूल सकता, क्यों? क्योंकि उसने मुझे बदल दिया। उसने मुझे उस पाप से छुड़ाया, उस पाप से बाहर निकाला। तो मुझे प्रभु को कभी नहीं भूलना है। मुझे प्रभु को सदा सर्वदा याद रखना है। मुझे बने रहना है। क्योंकि दाऊद बोलता है, मैं प्रभु तुझे मानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा परमेश्वर है, और मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। दाऊद बोलता है, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। और दाऊद कभी प्रभु को भूला नहीं, सदा सर्वदा प्रभु को याद करता। जिस परमेश्वर ने जिंदगी दी उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग की आदत कैसी है कि बहुत सारे लोग की आदत यह है कि अच्छा कोई कार्य होता, जब प्रभु कुछ चमत्कार करता है उसको भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में कौन सा काम किया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कौन सा कार्य किया, प्रभु ने हमको क्या कहाँ से निकाला और कहाँ रखा, सब भूल जाते मसीह भाई बहन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको प्रभु नहीं बदलता या प्रभु हमारे जीवन में कार्य चमत्कार नहीं करता, तो आज हम कौन सी अवस्था में, कौन सी परिस्थिति में रहते, यह हमको पता नहीं चलता। लेकिन परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह, परमेश्वर की सबसे बड़ी दया या उसका प्रेम है, जिसने हमको अच्छी जिंदगी दी। तो हमें जो जिंदगी मिला है वो प्रभु के लिए मिला है, तो हमें प्रभु के लिए जीना है। दुनिया क्या आज और कल है, लेकिन खुदा तो युगानुयुग है। मेरा प्रभु तो युगानुयुग है और वो जिंदा है। हमें तो उसके लिए जीना है। तो क्यों ना हम पढ़ेंगे गिनती का 11 ओके। हाँ, गिनती 11। हाँ, फिर जो मिली जुली हाँ, भीड़ उनके साथ थी, हाँ, वह कामुकता करने लगे, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगी, हमें मांस खाने को कौन देगा। दूसरा एक वचन पढ़ेंगे, गिनती का 14:26। हम पहले वचन पढ़ेंगे, हम देखेंगे क्या है। गिनती 14:26। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हाँ, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, देखो, हाँ, उसको मैं कब तक सहता रहूं। हाँ, इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, हाँ, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। यस, इसीलिए उसने कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उसके अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे। 29 तक, 29 पढ़िए लास्ट। ओके, तो बाइबल कहती है, देखो परमेश्वर ने जो है इस्राएल लोगों की बात की, इस्राएल लोगों की बाइबल कहती है इस्राएल कौन सी परिस्थिति में थे, इस्राएल कौन से पाप में थे, कौन से गंदगी में थे, और परमेश्वर ने कैसे उनको बाहर लाया, कैसा परमेश्वर उनको छुड़ाया। ऐसा मेरा बाइबल बोलती है। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने जो है मूसा को चुनकर, मूसा को अभिषेक कर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को डालकर इस्राएल को फिर उनके कैद से, उस गुलाम से जो गंदगी में थे वहां से उनको बाहर निकाला। मेरा बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने इस्राएल को बचाया, उनको अच्छी जिंदगी दी, उनको अच्छा स्वास्थ्य दिया, उनको छुटकारा दिया, उनके पापों से उनको बाहर निकाला, तो बाइबल कहती है फिर भी वो जो है परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे। बाइबल कहती है वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध बोलते थे, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में इसके लिए नहीं काम करता था कि वो परमेश्वर के विरुद्ध बोले। परमेश्वर इसके लिए वो कार्य काम करता था क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा करे। लेकिन बोलते इस्राएल के लोग जो हैं हर खाने के लिए, पीने के लिए, हर प्रकार से वो लोग कुड़कुड़ाते हैं। बाइबल में बहुत सारी बातें इस्राएल के प्रति लिखी है। लेकिन अगर हम इस्राएल के जैसे कुड़कुड़ाएंगे, इस्राएल के जैसे विरुद्ध करेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करेंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर कभी भी, परमेश्वर जो हमको आशीष नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो मैंने कार्य, जो चमत्कार मैंने तुम्हारे जीवन में किया है, उसके बदले तुम मुझे धन्यवाद देना चाहिए, या मेरी महिमा करना चाहिए, मेरी बड़ाई करना चाहिए। तो मुझे क्या कर रहे हो, दोष लगा रहे हो, मेरी विरुद्ध बातें कर रहे हो, तो परमेश्वर को बड़ा बुरा लग रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल के लिए क्या नहीं किया, कौन सी कीमत नहीं चुकाई। लेकिन आज इस्राएल जो है परमेश्वर के विरुद्ध गई,
इसराइल जो है परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे, क्योंकि इसराइल का कुड़कुड़ाहट परमेश्वर को दुख है। इसराइल का कुड़कुड़ाहट परमेश्वर को ठेस पहुंचती है। इसराइल का कुड़कुड़ाहट परमेश्वर को दुख लगता है। परमेश्वर रोता है। क्यों? परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हारे कुड़कुड़ाहट को मैंने देखा है, और परमेश्वर उनको जो है बोला कि तुम्हारी सेव, तुम्हारी बॉडी जो है जमीन पे गिर कर सड़कर मरी, क्योंकि उन्होंने जो है परमेश्वर के काम को भूल के। परमेश्वर ने कौन सा चमत्कार किया? हम कैसे थे, हम वहां पर खाना नहीं मिलते थे। तो जब परमेश्वर ने मूसा को चुनकर, मूसा को परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने अभिषेक किया और उसको अभिषेक करके अपनी आत्मा को डाल दिया परमेश्वर ने। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को चुनकर उसको वहां पर भेजा, फिर उनकी इधर वहां से उनको बाहर निकाला। कितने चमत्कार किए परमेश्वर, कितना बड़ा बलिदान किया, लेकिन उनको एक भी चीजों का परमेश्वर का एहसास नहीं रहा। वो लोग भूल गए क्या परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया, परमेश्वर मूसा के द्वारा कौन सा काम किया, ऐसा कार्य किया, वो सब भूल गए। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध टट्टा करना चालू किया, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करना चालू किया। इसलिए बाइबल कहती है कि उनकी बॉडी जो है सड़ कर गई। आज बहुत सारे इसराइल की में हमारी गिनती होती है। अगर हम भी परमेश्वर के भवन में आते हैं, चर्च में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, चमत्कार को पाते हैं, कार्य को देखते हैं, सेवक के जरिए बहुत सारी भलाई और आशीष करते हैं, लेकिन आज भी लोग अगर परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं या विरुद्ध बातें बोलते हैं या परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, तो परमेश्वर यही वचन हमारे लिए भी लागू करता है। क्योंकि परमेश्वर इसराइल का परमेश्वर है, परमेश्वर इसराइल का प्रभु है। वो अपने इसराइल से बहुत प्यार करता था। अगर उसने इसराइल को नहीं छोड़ा, वो हमको क्या छोड़ेगा? इसराइल परमेश्वर की कलीसिया, इसराइल परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के प्रिय लोग थे। परमेश्वर बहुत प्यार करता था, परमेश्वर बहुत चाहता था उनको। परमेश्वर जब चाहे उनके लिए चमत्कार करता, जब चाहे उनके लिए कार्य, क्योंकि परमेश्वर इसराइल से प्यार करता था। लेकिन इसराइल को एक भी बातों का अंदाजा नहीं रहा या एहसास नहीं रहा, वो लोग ने परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। अगर आप गिनती में पढ़ोगे, वहां पर बहुत कुछ बात लिखी है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब यही है कि इसराइल के जीवन में इतना चमत्कार होने के बावजूद, इतना कार्य होने के बावजूद, क्या इसराइल आज परमेश्वर के साथ थी? क्या इसराइल परमेश्वर को महिमा दे रही थी? क्या इसराइल परमेश्वर की स्तुति कर रही थी? नहीं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध, जो परमेश्वर के विरुद्ध बोलता है वो कभी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देगा। जो परमेश्वर के विरुद्ध टट्टा करता है, उसके वचन के विरुद्ध टट्टा करता है, वो कभी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देगा। वो परमेश्वर का कभी साथ नहीं देगा, वो परमेश्वर के अनुसार कभी नहीं चलेगा। वो सबसे बड़ा परमेश्वर के विरोधी है। विरोधी वही है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर, एक बार वापस पढ़े क्या ये गिनती का 14 का वही 26। ओके, हाँ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हाँ, यह बुरी मंडली, ये बुरी मंडली, देखो कितना बड़ा अच्छा नाम दिया, अच्छा टाइटल दिया परमेश्वर ने, है ना? हमको अच्छा लगता है। ये बुरी मंडली, बुरी मंडली, बुरी मंडली बोलेगा ये बुरे लोग, ये बुरी मंडली, मंडली बोलेगा तो चर्च के लोग। ऐसा परमेश्वर बोल रहा है इसराइल के लोगों को, ये बुरी मंडली है, ये अच्छी मंडली नहीं है, ये पवित्र मंडली नहीं है, सही मंडली, ये बुरी मंडली है, ये टट्टा करने वाली मंडली है, ये नुकसान पहुंचाने वाली मंडली है, ये परमेश्वर के वचन की विरुद्ध चलने वाली मंडली है, ये परमेश्वर को दुख देने वाली मंडली है, ये परमेश्वर को खुश ना करने वाली मंडली है। मंडली बोलेगा तो मंडली, यहां पर मंडली का नाम लिया, तो मंडली का मतलब है परमेश्वर के लोग। अगर हम देखेंगे ये स्तोत्र संहिता में एक में लिखा है कि ऐसे बुरी मंडली के साथ बातचीत ना करना, उनके साथ सहभागिता ना करना, ऐसा तुम्हारा भी जीवन ऐसा हो जाएगा। यही हम पढ़ेंगे गिनती का 14 का 26। हाँ, ओके, हाँ हाँ पढ़ेंगे, ओके, हाँ पढ़ेंगे। स्तोत्र संहिता, हाँ स्तोत्र संहिता 1, यस। क्या ही धन्य है हाँ वो पुरुष हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। देखो क्या वो धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, उसके बातों पे नहीं चलता, उसके दिए हुए रीति रिवाज भी नहीं चलता। हाँ, और न पापियों के मार्ग में ना खड़ा होता। पापियों के मार्ग पर, न बुरे लोग के मार्ग पर, हमें ना लोग क्या बोलते हैं दुनिया के मार्ग पर चलता है, और न थट्टा करने ना वालों की टट्टा मंडली करने में वाली बैठता मंडली है। में खड़ा होता है। टट्टा करने वाला, बहुत सारे लोग टट्टा करने वाली मंडली के बीच में खड़े होते हैं और इसकी उसकी बुराई करते हैं, बातें करते। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, आज बहुत सारे लोग यही काम कर रहे, चर्च में दूध बाहर भूत। तो बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, हालेलुया हालेलुया करते हैं, बाहर आकर सबको हिला डालते।
चर्च में गाना गाते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं, चर्च में पवित्र रहते हैं, दिखाने के लिए धर्म के काम करते हैं, धार्मिक के काम करते हैं, और बाहर आके इसकी उसकी बुराई करते रहते हैं। ऐसे टट्टा करने वाली मंडली उनके बीच में बैठक करते, उनके बीच में बैठ के इसकी उसकी बुराई करते। परमेश्वर बड़ा अन्याय करेगा बाइबल कहती है। मेरा बाइबल कहती है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं बहुत सारे लोग परमेश्वर के काम को भूल गए। बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के काम को भूल गए। जो परमेश्वर ने कार्य किया है, परमेश्वर ने चमत्कार किया, उसको लेकर प्रभु को धन्यवाद देना है कि तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे छुड़ाया है। आज जो मैं हूं तो तू है, आज मैं जिंदा हूं तू है, आज मैं चल रहा हूं तू है, मेरा श्वास है तू है, मेरी बातें तू है, मेरा प्रॉपर्टी तू है, मेरा घर तू है, मेरा परिवार तू है। तेरे बिना कुछ नहीं, क्योंकि तेरे द्वारा मैं जिंदा हूं। मेरा बाइबल कहती है इस्राएल के लोग ऐसे लोग, आइए हम पढ़ेंगे 14 का 26। ओके, हाँ हाँ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली, ये पूरी मंडली, हारून और मूसा भाई भाई थे। क्या बोला? परमेश्वर ने मूसा को जो है दर्शन दिया, और ये मंडली संभालने के लिए, कलीसिया संभालने के लिए, चर्च संभालने के लिए। लेकिन इस्राएल के लोग जो है चमत्कार के सिवा कुछ नहीं चाहते थे, हीलिंग के सिवा कुछ नहीं चाहते थे, कार्य के सिवा कुछ नहीं। जब परमेश्वर कुछ नहीं करेगा तो लोग परमेश्वर की बुराई करते। कैसा है परमेश्वर? ऐसा परमेश्वर होता है क्या? क्या फायदा विश्वास करके, क्या फायदा प्रार्थना करके, क्या फायदा चर्च में जाके? बहुत समस्या है, बहुत तकलीफ है, मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, मैं प्रेयर नहीं करूंगा, मेरे जीवन में ऐसा काम हो रहा नहीं, मेरे जीवन में कार्य हो रहा नहीं। बुराई करते परमेश्वर की। तो क्या इनका विश्वास है? जो विश्वास करता है वो कभी बुराई नहीं करता है, जो शक करता है वो बुराई करता है। मेरा बाइबल बोलती है, देखो आगे क्या लिखा है। हाँ ओके, सब लोग ध्यान से सुनना। हाँ, मुझ पर बुड़बुड़ाती ये रहती है। मुझ पर कुड़कुड़ाते है। देखो परमेश्वर को कुड़कुड़ाती है, मतलब बुरी बुरी बातें बोलते हैं, दोष लगाते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को उल्टा पुल्टा करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बोलते रहते हैं, वचन के विरुद्ध बोलते रहते हैं, सेवक के विरुद्ध बोलते रहते, चर्च के विरुद्ध बोलते रहते, है ना। ऐसे लोग बाइबल कहते हैं इस्राएल के लोग वही काम करते। उस समय में उनको बिजनेस दिया गया था। हाँ, शैतान ने बड़ा बिजनेस दिया था। आगे, उसको मैं कब तक सहता रहूं? परमेश्वर बोलता है मैं कब तक सहता रहूं, कब तक सहन करूं? परमेश्वर को भी तकलीफ हो रहा है। परमेश्वर बोलता है इतना करने के बावजूद, इतना चमत्कार मैं कर रहा हूं, इतना हिलिंग्स मैं कर रहा हूं मेरे सेवक के द्वारा, मैं इतना कार्य कर रहा हूं, लेकिन मैं कब तक सहन करूं, कब तक मैं बर्दाश्त करूं? मुझे नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर परमेश्वर बोलता है मैं कब तक बर्दाश्त करूं, तो सेवक को कितना दर्द होगा, तो सेवक को कितना तकलीफ हो रहा होगा। जो मेहनत कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, इतनी परिश्रम कर रहा है, इतना परमेश्वर का वचन दे रहा है और इतना परिश्रम कर रहा है, लोग अपनी जिंदगी जी रहे, अपने अनुसार चल रहे, अपना जीवन बिताते हैं, क्योंकि लोगों को सच्चाई नहीं चाहिए, लोगों को पाप चाहिए। मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, पास्टर सुनील पौर जो है इस वचन को लेकर बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी मनमानी करने का शौक है। चर्च में नहीं लोग आते, चर्च में लोग नहीं आते, वो अपने कार्य को ढूंढने को आते हैं, अपने चमत्कार को ढूंढने के लिए आते हैं, कुछ पाने के लिए आते हैं, प्रभु के लिए नहीं आता है। जो प्रभु के लिए आता है वो प्रभु के लिए जीता है। आमीन। जो प्रभु के लिए आता है वो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है। जो प्रभु के लिए आता है वो प्रभु को ही देखकर चलता है और किसी को नहीं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तू प्रभु में ही रहेगा। आज मेरा साथ सब लोग छोड़ देते, लेकिन मैं प्रभु में हूँ, मेरा परिवार प्रभु, मेरी पत्नी प्रभु में है, लेकिन हमने प्रभु को कभी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु ही सब कुछ है। जिसने मुझे जिंदगी दी है वही मेरा सब कुछ है। जिसने मुझे बचाया वो मेरा परमेश्वर है और कोई नहीं। मैं बाइबल कहती है, परमेश्वर बोलता है मैं कब तक, परमेश्वर यहाँ पर दर्द पत्थर रख के बात कर रहा है। परमेश्वर को दुख हो रहा है, ठेस पहुंच रहा है। अगर उत्पत्ति में 6:6 में लिखा है, परमेश्वर बोलता है मैं मनुष्य को बना के पछताया, मनुष्य को बनाकर पछताया, उसको बोलता है मैं पछताया इनको बना के, क्या फायदा हुआ इनको बना के, इतना मेहनत किया, इनको बनाया, ये लोग मेरे विरुद्ध चल रहे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है ये बुरी मंडली मेरे कुड़कुड़ाते हैं, मैं इनको कब तक सहता रहूं? परमेश्वर ने, उन्होंने इस्राएल ने बोला, मूसा ने किया, और मूसा ने जो बोला परमेश्वर ने किया। मूसा प्यास लगी है, पानी है, मूसा खाना चाहिए, मूसा बिरयानी चाहिए, मूसा चिकन चाहिए, है ना, वहां पर लिखा है कांदा लहसुन बटाटा जो भी चाहिए वो दे दिया, फिर भी उनको परमेश्वर का एहसास नहीं। एहसास मानना चाहिए।
एक टाइम बोलते हैं मैं परमेश्वर के, जब मैं विश्वास, बहुत सारे लोग गवाही टेस्टिमनी देते, मैं प्रभु विश्वास नहीं करता था, मैं बहुत परिस्थिति में था, बहुत तकलीफ में, जब प्रभु में आया प्रभु ने मुझे सब दिया। जब प्रभु ने सब दिया तो प्रभु का धन्यवाद करो ना, उसके साथ चलो, और देगा और करेगा। बहुत सारे लोग, कोई लोग चंगाई पाने के लिए आता है, हाँ आमीन, मुझे प्रभु ने चंगाई दी, मुझे स्पर्श किया, प्रभु ने मेरे लीवर को स्पर्श किया, प्रभु ने मुझे मुझे शुगर से बाहर निकाला, मेरा डायबिटीज से मुझे छुटकारा दिया, क्या क्या बीमारी से मुझे बाहर निकाले, ऐसे लेके जड़ से बीमारी है बाहर निकाला, गवाही देते, और थोड़े दिन के बाद देखते वो दुनिया में। भूलने जाने का, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ने का, भूलने जाने का। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य होने के बावजूद आज लोग परमेश्वर को भूल रहे हैं, आज लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया। किसी के लिए परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, किसी के लिए परमेश्वर को नहीं भूलना है। वो वक्त को याद करो, वो दिन को याद करो जिसने खुदा ने जिंदगी दिया। जब तुम उस परिस्थिति में रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे, किसने नहीं बचाया मेरे खुदा के सिवा, मेरे जीसस ने सिवा। अच्छा होता तो दुनिया आती है, बुरा होता तो कोई नहीं देखता, ध्यान में रखना। अच्छा होगा तो सब शरण करेगा, बुरा होगा तो वही शरण करने वाला व्यक्ति ने बुरा बोलेगा। तो बाइबल कहती है कि बोलता है कब तक इनको सहता रहो और कब तक इनको देता रहो, कब तक। अब परमेश्वर अगर हार मान दिया है तो सेवक क्या करेगा मूसा? आप सोचिए, कब तक इस चीज को सहता रहो, ये कब तक मेरे विरुद्ध चलते रहेगी? इतना सिखाने के बावजूद, इतनी अच्छी बातें देने के बावजूद, इतना चमत्कार करने के बावजूद लोग अभी भी बुरा काम कर रहे हैं। इनको जरा भी मेरे बारे में महसूस नहीं हो रहा है, एहसास नहीं हो रहा है। अगर इनको मेरे बारे में एहसास नहीं हो रहा है, ये क्या मेरे लिए करने वाले, ये क्या मेरे लिए जीने वाले, ये कभी भी छोड़ सकते हैं। तो परमेश्वर कहता भूल ना जाना, मेरा टाइटल है भूल ना जाना, मुझे छोड़ ना देना, ऐसा बाइबल बोलती है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने आज प्रभु को भूल गए, प्रभु को छोड़ दिया। जिस व्यक्ति को परमेश्वर की बातों का, कार्य का एहसास नहीं है, वो सेवक को लेके क्या चलने वाला है? क्या चलने वाला है? कुछ नहीं। बहुत सारे लोग प्रेयर छोड़ते हैं, प्रार्थना छोड़ते हैं, बहुत सारे लोग पास्टर का अनादर करते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है भूल ना जाना। ये मेरा टाइटल है। परमेश्वर को भूलना नहीं कभी। परमेश्वर को कभी नहीं भूलना जिसने तुम्हारे जीवन में काम किया। दुनिया कुछ भी बोलेगी, तो जिस खुदा ने तुमको जिंदगी दी उस खुदा के साथ रहो। दुनिया के पास अच्छी बातें नहीं है, बुरी बातें है, लेकिन खुदा के पास अच्छी बातें है। मेरा बाइबल कहती है कभी इस्राएल के लोगों का स्वभाव देखो, इस्राएल का जीवन देखो। परमेश्वर खुद थक गया, परमेश्वर को खुद को घिन आ रही है, परमेश्वर को खुद को तकलीफ हो रही है, परमेश्वर गलती फील कर रहा है इस बातों को, परमेश्वर रो रहा है। क्या दुख होता होगा, मैं कब तक इनको सहता रहूं, क्या नहीं किया इनके लिए, क्या नहीं चमत्कार किया, कौन सा कार्य नहीं किया, कहां से नहीं बचाया। जब चिल्लाया मैंने उनको छुटकारा, जब चिल्लाया उनको बचाया, जब जो चाहिए उनको दे दिया, ना रात देखा ना दिन देखा, जो चाहिए मैंने किया। कब तक ये मेरे बारे में कुड़कुड़ाते गिरेगी, कब तक ऐसा बोल रहे हो? कितनी दुख की बात है, कितनी बड़ी दुख की बात है। कब तक इनको सहता रहो, कितना सहन करो? हम किसी को 1 मिनट सहन नहीं कर सकते। खुदा कहता है मैं कितना सहता रहूं इनकी, ऐसा मेरा परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर बोलता है मैं कब तक सहता रहूं, मैं हार मान गया। लेकिन मूसा ने हार नहीं रखी। मूसा बोलता आज नहीं तो कल चमत्कार होगा। बाइबल कहती है पहले परमेश्वर के लोग थे, लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को दिया तो परमेश्वर बोलता है मेरे लोग हैं, इनको बचा, क्षमा कर प्रभु, ऐसा बोलता है बाइबल। एक टाइम था वो परमेश्वर के लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने जब छोड़ दिया, मूसा बोलता आज से मेरे लोग हैं, ऐसा बाइबल बोलती है। कितनी बड़ी बात बोला, क्योंकि परमेश्वर को पता है सब हटेले लोग हैं, सबकी मेमोरी 2G 1G है, 4G किसी की नहीं। सब अलग अलग तरीके के, अलग अलग दिमाग के लोग हैं, मेंटलिस्ट लोग हैं। तो परमेश्वर का वचन बोलता है ऐसे कब तक सहता रहो। आज भी लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, आज भी लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज भी लोग परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर की विरुद्ध बातें बोलते हैं, वचन की विरुद्ध बातें बोलते हैं, सेवक की विरुद्ध बोलते हैं। परमेश्वर बोलता होगा मैं इतना चमत्कार इनके लिए कर रहा हूँ, सेवक के जरिए मैं इतना कार्य कर रहा हूँ, ये कब तक मैं सहता रहूं? आज परमेश्वर बोलता है। और कोई लोग चर्च में आता है, कम कार्य नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोलता है जो पहले के लोगों को दिया है, मैंने किया है,
वही नहीं मेरे साथ नहीं चल रहे, तो बाकी लोग क्या है? परमेश्वर बोलता है कब तक सहता रहो। मतलब परमेश्वर को पता है इनको सैनिक की सेवा में कुछ नहीं करूंगा, ये कभी मेरी तारीफ नहीं करेगी, ये कभी मेरी महिमा नहीं करेगी, इनको खाली सैनिक के लिए रखा है मुझे परमेश्वर। और आगे देखो क्या लिखे, कितनी बड़ी बात बोले परमेश्वर। हाँ ओके, वही गिनती का 14, 26, 27। हाँ, उनकी बॉडी, उनकी सेव। इसराइली जो हाँ। मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, हाँ। उनका यह बुड़बुड़ाना हाँ। मैंने सुना है। मैंने सुना है, इसीलिए तू ये मत कर मूसा, मैंने सुना है उनका, तू उनकी वाह मत कर, मेरे को पता है ये लोग कैसे। सेवक दयालु होता है, सेवक दयालु होता है। सेवक बोलता है परमेश्वर क्षमा कर, परमेश्वर इसराइल को क्षमा कर, इसराइल को क्षमा कर। बोलता है मैंने सुना है, मैं क्या बहरा नहीं हूँ, मैं सुना हूँ। आज लोग क्या क्या करते, परमेश्वर क्या के अच्छाई पर है और बुराई पर है। देखो एक बात बोलता हूँ, एक बात बोलता हूँ, मेरा प्रश्न नहीं खत्म कर रहा हूँ, एक बात बोलता हूँ, मैं तो बोले कि बात बोल के खत्म करता हूँ, हमें खत्म नहीं, मेरा चालू हो रहा है। हारून और मरियम जब बोला क्या परमेश्वर मूसा की प्रार्थना सुनता है? क्या परमेश्वर मूसा का ही है, क्या हमारा नहीं है? ये बातें किसने सुनी? मूसा ने नहीं सुनी, परमेश्वर ने सुनी। और वहां पर क्या आया? आग का बरसात, तूफान आ गई। जिसके बारे में बोल रहे हैं, जिसके ऊपर बोल रहे हैं, उसके बाद भाग रहे मूसा, क्योंकि मूसा कौन था? उनका भाई था। मूसा हमेशा हमें बचा, प्रार्थना कर परमेश्वर। आज तुम इतनी बड़ी बड़ी बातों से बोल रहे थे, क्या परमेश्वर मूसा का ही परमेश्वर हमारा नहीं है? जब इतनी बड़ी बात बोला आपने, तो मूसा के पास जाने की जरूरत क्या है? देखो मूसा को तो कान नहीं है सुनने के लिए पीछे, लेकिन परमेश्वर को तो है। परमेश्वर सुन रहा है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। परमेश्वर तो देख रहा है ना। मैं ऑनलाइन पे प्रीच कर रहा हूँ, आज बहुत सारे लोग पीछे से घर में बैठकर क्या खिचड़ी बना रहे, किसके पास जा रहे, किसके पास क्या बातें कर रहे, पास्टर तो नहीं देख रहा है ना, लेकिन जिस परमेश्वर ने उसको भेजा वो तो देख रहा है तुम क्या बोल कर रहे हो। क्योंकि हारून और मरियम का स्वभाव क्या था? मूसा के विरुद्ध बोलने का। और ये बातें किसको नहीं अच्छी लगती थी? परमेश्वर को। क्योंकि मूसा किसका प्रिय व्यक्ति था? परमेश्वर का। मूसा को किसने चुना था? परमेश्वर ने। मूसा के ऊपर किसका अभिषेक था? परमेश्वर का। मूसा के ऊपर किसका आत्मा था? परमेश्वर का। और मूसा को किसने इस्राएल को बचाने छोड़ा? परमेश्वर ने। बाइबल कहती है मूसा को नहीं पता है मेरे भाई बहन ऐसे बात कर रहे मेरे बारे में, कितना अगर उसको मालूम पता ना तो बोलता था और आने दे और कोप गिरने दे, लेकिन उनको मालूम नहीं था। उन्होंने साफ साफ नहीं बोला पर हे मूसा तेरे बारे में ऐसा सोचा, ऐसा बोला, इसलिए हमको तकलीफ आ गई, दर्द आ गई, मुझसे बेत आ गए, ऐसा नहीं बोला। क्योंकि उसको पता अगर इसको बोल देगा ये उधर से छड़ी उठाएगा। ऐसी बातें होती है मेरे प्रियो। देखो जिस परमेश्वर ने सेवक को चुना है ना, जिस परमेश्वर ने सेवक को बुलाया ना, वो परमेश्वर अपने सेवक को कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि वो खुदा को याद करेगा, वो कौन से भी जगह पर गिरने दो परमेश्वर उसको बचाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त है, वो परमेश्वर का दास है। मेरा बाइबल कहती है, मेरा परमेश्वर कहता है, जब इस्राएल का कुड़कुड़ाना परमेश्वर सुना, मूसा को नहीं पता ये क्या चल रहा है, लेकिन परमेश्वर ने सुना, इनका कुड़कुड़ाना मैंने सुना, अभी क्या होएगा आगे। मूसा बोला नहीं बहुत अच्छे लोग हैं, तेरी बहुत तारीफ करते हैं परमेश्वर, तेरे तुझे बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बोलता है मैं बहरा नहीं हूँ, मैं आंधा नहीं हूँ। परमेश्वर के मन को रखने के लिए, परमेश्वर के प्रति प्रेम तैयार होने के लिए इस्राएल के प्रति मूसा हमेशा तारीफ करता था, लेकिन परमेश्वर देख रहा था ना ये क्या कर रहे, ये कैसे लोग हैं। तो बाइबल कहती है उनकी परिस्थिति और उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि उनकी बॉडी तक नहीं मिली, उनकी बॉडी में कीड़े लगे बहुत सारी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के कार्य को ऐसा नहीं माना। उन्होंने परमेश्वर के चमत्कार को हल्का लिया, परमेश्वर के स्पर्श को हल्का लिया, परमेश्वर के उद्धार को हल्का लिया, परमेश्वर के चमत्कार को उसने हल्का लिया, इसलिए उनकी परिस्थिति और उनकी अवस्था ऐसी हो गई। और वो लोग अगर वो जो चमत्कार वो कार्य की अगर वो लेकर अगर वो बढ़ते थे और प्रभु की महिमा करते, सेवकाई करते, बहुत सारे आत्मा को बचाते हैं, तो जरूर परमेश्वर को खुशी लगती थी। वो ऐसे लोग क्या परमेश्वर के लिए करने वाले,
जो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते हैं वो सेवक के विरुद्ध क्यों नहीं बातें करेंगे? बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं बहुत सारे लोगों को ये बात सिर्फ बताना चाहता हूँ, ये जो बातें हो रही है परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर देख रहा है। हर सेवक अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हर सेवक अपनी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, गॉस्पेल कर रहा है, प्रचार कर रहा है, हीलिंग्स कर रहा है, जो करना है वो कर रहा है, क्योंकि उसको परमेश्वर का बोझ है, उसको परमेश्वर का बोझ है, उसको परमेश्वर से प्यार है, उसको परमेश्वर की चिंता है, उसको परमेश्वर के राज की चिंता है, उसको परमेश्वर से बहुत प्यार है। उसने परमेश्वर से करार किया है, वादा किया, वह पूरा करना जानता है। वह अपने आप को नहीं देखेगा, वह परमेश्वर को देकर आगे बढ़ेगा। वह अपनी हिम्मत तो हारेगा, लेकिन खुदा उसको ताकत देगा। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, जब ये बातें हो गए तो उनकी जो बुआरी है, उनकी जो सेव है, वो जमीन में गिरकर सड़कर मरी। हम देखते हैं कि आई पड़ेगी। हाँ, ओके, किस प्रकार उनका हाल हो गया। हाँ, ओके, तुम्हारे शव हाँ, तुम्हारे शेव, इसी जंगल में पड़े हाँ, रहेंगे। तो किसी जंगल में पड़े, तुम्हारी शेव मतलब बॉडी, हाँ, तुम्हारा शरीर, शरीर, देखो शरीर बोलेगी, ओके, शरीर बोलेगी, शरीर, तुम्हारा शरीर किसी जंगल में पड़ा रहेगा। आगे क्या लिखा है? हाँ, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे। बाइबल कहती है ये सारी बातें, अगर आप आगे आगे पढ़ोगे ना तो इसराइल के प्रति बहुत सारी चीजें लिखी है। गिनती ग्रंथ में सब कुछ मूसा के बारे में, इसराइल के बारे में लिखा है, अगर आप पढ़ोगे। लेकिन मैं आपको पढ़ा के सुनाना नहीं चाहता, मैं बताना चाहता हूँ, आज भी अगर लोग परमेश्वर के कार्य और चमत्कार को भूल जा रहे हैं, ऐसा मत सोचे लॉकडाउन में ने पर मेरे को टाइम नहीं चर्च में, या मैं प्रार्थना के लिए, ऐसा मत बोलो कि ने, है ना, किसी को देखकर बिगड़ना नहीं है। परमेश्वर आज भी और युगानुयुग भी है। परमेश्वर भी देख रहा है कितने लोग मेरे विश्वास में बने हैं, कितने लोग मेरे वचन में बने। आज चर्च बंद है, लेकिन वचन तो दिया गया है, उसमें बने रहो, प्रभु को धन्यवाद देते रहो। चर्च बंद है, प्रार्थना बंद है, लेकिन वचन तो बोया गया है, सेवक ने प्रचार किया गया, उसको याद करते हुए अपना जीवन बचाओ, अपना जीवन जियो। प्रभु आपको और आशीष करे। ऐसा नहीं है कि अभी सब बंद है, चलो हम अपनी मनमानी करेंगे, चलो जो हमको चाहिए वो करेंगे, ऐसा नहीं। जो वचन तुम्हारे अंदर बोया गया उसमें बने रहो, टिके रहो, प्रभु को धन्यवाद देते रहेगा। प्रभु ने मुझे बचाया, मैं उसको महिमा दूंगा, मैं उसका धन्यवाद दूंगा। मैं प्रभु को कभी, मैं दुनिया को भूल जाऊंगा, दुनिया को छोड़ दूंगा, लेकिन प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उसने मुझे बचाया। लेकिन प्रभु ने अगर बचाया तो किसके द्वारा भी बचाया आपको। गोली ऐसे बाहर नहीं आते, बंदूक की जरूरत होती है, ध्यान में रखना। जब बंदूक होती है तब गोली इस्तेमाल होती है, ये ध्यान में रखना। खाली गोली डायरेक्ट नहीं घुसती है, तो बंदूक का इस्तेमाल किया गया तब गोली लगती है। तो वैसे ही सेवक को इस्तेमाल बंदूक की जैसा किया और पवित्र आत्मा की आग्नि वहां पर उतर गई। तो सेवक के द्वारा जो है लोगों का उद्धार है। जो लोग अपनी आत्मिक पिता का आदर नहीं करते हैं, उसके विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, वो कभी परमेश्वर जो उसके द्वारा काम करता है वो नहीं करेगा। बाइबल कहती है जो जिसके द्वारा इतना काम कर रहा है, इतना कार्य कर रहा है, जब तुम उसका ही आदर नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर तुम्हारे कार्य को ब्लॉक कर देगा, चमत्कार को ब्लॉक कर देगा। बाइबल कहती है जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है वही तुम्हारा सेवक है, चाहे कोई भी रहने दो। लेकिन मैं यही बात बोलना चाहता हूँ, बाइबल कहती है जब तुम पाप में थे, जब तुम बीमारी में थे, वही वो सेवक था, वही वो आत्मिक पिता था जिसने खुदा से दुआ किया और आपकी जिंदगी को बचाया, जिसने खुदा से प्रार्थना करके आपको आशीष दिया, जिसने खुदा से प्रार्थना करके आपके प्रॉब्लम सॉल्व किया, जिसने खुदा से प्रार्थना किया आपको नई जिंदगी मिला, उस वही वक्त था। लेकिन आज ऐसा वक्त है, बोलते हैं हम प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम सेवक को छोड़ सकते। बाइबल कहती है, पौलुस बोलता है तुम मेरे द्वारा तो प्रभु में बने हैं, मेरे द्वारा तुम प्रभु में बने। बाइबल कहती है मेरे द्वारा तुमको प्रभु मिला है, मेरे द्वारा तुमको खुदा मिला है। जिसके द्वारा मिला उसको भी लेके चलो, और जिसने दिया उसको भी लेके चलो, और जो खुदा है उसको भी साथ चलो।
बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कभी भूल ना जाना, प्रभु को मत भूलिए। दाऊद कभी प्रभु को नहीं भूला, नहीं कभी छोड़ा, प्रभु हमेशा याद किया। चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे समस्या हो, चाहे पैसा हो या ना, उतर या चढ़न हो, जो भी हो, लेकिन उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। आज के परिस्थिति कम है, तकलीफ कम है, दर्द कम है, मुसीबत कम है, लेकिन हमें प्रभु को कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलने का। प्रभु को सदा सर्वदा धन्यवाद देना, प्रभु की महिमा करना। बाइबल कहते हैं, हम लोग बोलते गाना गाते हैं, गाना मुझे बहुत अच्छे गहरे प्यार से, उसमें एक वर्ड लिखा है, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। ऐसे बोलते लोग, गाना गाने में अच्छा लगता है, लेकिन जब वक्त आता है, जब परिस्थिति कुछ आ जाती है, कोई अपना ही मिल जाता है, तो प्रभु को भूल जाते। तो गाना गाया क्या है? गाना गाए क्या? वो प्रभु के वेदी में गाना गाते हैं, आराधना में गाना गाते हैं, चर्च में, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक रूर के समान रहूंगा। अभी जब ऐसे गाना गाते हैं, जब ऐसे आराधना करते हैं, जब वक्त आता है, जब समस्या आती है, जब कुछ प्रॉब्लम हो, तो कोई अपना आ जाता है, तो प्रभु को भूल जाते, भूल जाते। जब तक तो कुछ नहीं होता है, जब जिंदगी बेकार होती है, गाना गाते रहते हैं, तुझे मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु तो तू क्या मुझे भूलेगा, मैं तेरे को, तू मुझे कभी भी भूल सकता है, तू कभी भी मुझे छोड़ सकता है, लेकिन खुदा बोलता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक माँ दूध पीने में तुझे भूल सकती है, लेकिन सेनाओं का यहोवा कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। जब खुदा नहीं भूलना चाहता, तुम क्यों खुदा को छोड़ दे रहे हो? खुदा जब तुमको नहीं छोड़ रहा है, तो तुम क्यों खुदा को छोड़ रहे हो? मेरा बोलने का मतलब ये है। आज बहुत सारे खुदा छोड़ने के पहले हम छोड़ देते, तो क्या है इसका मतलब? बाइबल कहती है कि हमें कभी प्रभु को नहीं भूलना। आप आप अपनी जिंदगी में उस वक्त को, दिन को याद करो, स्मरण करो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। मैं वो रेगुलर मेरे जीवन में याद करता हूँ, मैं कैसा था, मेरी जिंदगी में क्या था, मैं कितना गुनहगार था, मैं कितना पापी था, मैंने क्या क्या नशे किए, मैंने क्या क्या बुरा काम किया, मैं याद करता। प्रभु धन्यवाद, अगर उस वक्त अगर तू मुझे नहीं बचाता, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। उस वक्त अगर मुझे नहीं छूता, तो आज मैं तेरा सेवक नहीं बनता। तू उस वक्त मेरे साथ नहीं रहता, तो आज मेरी अवस्था क्या? कोई नहीं मुझे पूछता। लेकिन मैं कभी नहीं तुझे भूलूंगा, मैं दुनिया को भूलूंगा तेरे लिए, दुनिया को छोड़ दूंगा, लेकिन तेरे साथ रहूंगा। जो तेरे विरुद्ध है उनके साथ कभी नहीं रहूंगा, मैं कभी नहीं तुझे भूलूंगा, हर वक्त तुझे याद करूंगा, हर वक्त तेरे साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा जिंदा खुदा है, तू मेरा प्रभु है। हम कभी नहीं प्रभु को बोलते, जो प्रभु के विरुद्ध है हम कभी नहीं करेंगे, प्रभु को जो अच्छा लगता है हम कभी नहीं करेंगे, हम प्रभु के साथ रहेंगे। यह हमारा टाइटल है। इसलिए बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, प्रभु के चमत्कार को याद करना है। प्रभु मेरे जीवन को मैं याद करता हूँ, पौलुस हमेशा याद करता था, कहाँ शाऊल का पौल बन गया। तो बाइबल कहते हैं हमें किसी भी परिस्थिति में प्रभु को नहीं छोड़ना, किसी भी हालत में प्रभु को नहीं भूलना, हमेशा प्रभु को याद करना है, हमेशा प्रभु के साथ रहना है, ताकि परमेश्वर हमको आशीष। आइए वचन पढ़ेगी। ओके, दाऊद का पुत्र जो बाइबल कहती है उसमें बहुत सारी बातें आई। भजन संहिता 24 का 1 पढ़ेगी, सॉरी व्यवस्था विवरण का 8 का 12 पहले पढ़े। हम देखते सभी लोग निकाले बाइबल, व्यवस्था विवरण 8 का 12। हम देखते कि इस समय प्रभु क्या बातें कर, हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में देखेंगे। हाँ ओके, व्यवस्था विवरण 8:12। हाँ, ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, हाँ, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, बस। जो तुझको दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल आया है। देखो कितनी बड़ी बात बोला परमेश्वर। वापस से पढ़ो, कितना अच्छा वचन है, सब लोग ध्यान से सुना। हाँ, व्यवस्था का 8 का 12। ऐसा ना हो कि तू खाकर तृप्त हो, तू खाकर तृप्त हो, तुझे अच्छा भोजन मिले, भोजन का स्वास्थ्य मिले, अच्छा खाना मिले, पीना मिले, आगे और अच्छे अच्छे घर बनाकर अच्छा उसमें अच्छा रहने तुझे लगे, घर मिले, तुझे प्रॉपर्टी मिले, अच्छी वस्तु मिले, आगे
और तेरी गाय और बैल, तेरा बैल और हाँ, भेड़ बकरियां और भेड़ बकरियां की बढ़ती हो, प्रगति हो, सफलता हो, आगे बढ़े, तुझे बहुत सारी चीज मिले। और तेरा सोना, तेरा सोना, तेरा चांदी, और हीरा मोती, हाँ जो भी है, तेरा सब प्रकार का धन तेरा सब प्रकार का धन या प्रॉपर्टी पैसा बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार घमंड आए, समा जाए, हाँ, और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तो तुझको तुझे दास्तों यानी पाप से यानी गुलाम से, उन पाप से, बुराई से, उस बीमारी से बाहर लाया, उसको ना भूलना। ऐसा मेरा परमेश्वर बोल रहा है। आज बहुत सारे लोगों की गाय और बैल बकरी उसमें बढ़ोतरी आ गए, सोना हीरा मोती चांदी बढ़ोतरी आ गई, घर में बढ़ोतरी आ गई, सब में बढ़ोतरी आ गए। जैसे बढ़ोतरी आ गए वैसे लोग परमेश्वर को भूलना चालू करते। मत भूलना जहां से तू आया है, याद कर कि तू कहां से आया। ऐसा मेरा परमेश्वर बोलता। आप भी अपना बाइबल निकालिए और पढ़िए, वहां पर परमेश्वर बात कर रहा है। थोड़ा सा हमको मिल गया, थोड़ा सा हमारी बढ़ोतरी हो गई, हम परमेश्वर को भूलना चालू करते हैं, हम परमेश्वर को याद नहीं रखते, हम परमेश्वर को छोड़ देते। परमेश्वर बोलता याद कर, तू दास्तों के गुलाम से, उस पाप से बाहर निकाला मैंने। तब तेरी परिस्थिति क्या थी, कौन सी अवस्था में था, कौन से बीमारी में था, कौन से हॉस्पिटल में था, कौन से जगह पे था, कौन से गटर में था, कौन से स्थान में था, याद कर तू। और तू आज सब कुछ मिला और मुझे भूल गया। ऐसे इस्राएल लोगों ने किया। आज भी बहुत सारे भाई मसीह बहन कर रहे। भले आपके पास कुछ जो भी मिला, जो भी आपके पास है, चाहे सोना हो, चांदी हो, हीरा मोती हो, या घर हो, या बंगला हो, या प्रॉपर्टी हो, या पैसा धन हो, जो भी मिला उसमें कितनी भी बढ़ोतरी हो, लेकिन प्रभु को कभी नहीं भूलना। प्रभु को कभी नहीं भूलना। वो तो मिलेगा, ये तो देना, ये परमेश्वर का स्वभाव है देने का, लेकिन प्रभु, इसमें प्रभु की बराबरी मत करो, क्योंकि परमेश्वर है। परमेश्वर अपने बच्चों को इसलिए देता है ताकि लोग और मेरी बड़ाई करें। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मिलने के बाद लोग परमेश्वर की विरुद्ध बातें करते। तो भूल ना जाना, मुझे छोड़ मत दे। मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तू मुझे छोड़ दे। जब तेरे पास कुछ ना, तू मुझे याद करता है, प्रभु मेरे जीवन में काम कर, प्रभु मुझे आशीष कर, प्रभु मुझे प्रगति दे, प्रभु मेरे जीवन में वो कर। प्रभु देता है। प्रभु तो जानते मेरे बच्चे मुझे और धन्यवाद दिए, और प्रार्थना करे, और मेरे गरीब पे और मेरा राज बढ़ाए, और मेरी इच्छा पूरी करे। लेकिन लोगों को मिलने के बावजूद में उनके अंदर अहंकार आता है, घमंड आता है, परमेश्वर को भूल जाती है, तो परमेश्वर को बुरा लगता है। और देखो उसी में 6 में क्या लिखा है, देखो उसी में 6 में 6 का 12, देखो क्या बातें लिखी। हम देखें कि परमेश्वर क्या बातें करते। देखो हाँ पढ़ेगी। ओके, तब सावधान रहना, और सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए, यानी परमेश्वर को भूल जाए, परमेश्वर को छोड़ दे, जो तुझे दास्तों से, उस बुराई से, उस घिन से, अर्थात हाँ, मिस्र देश से निकाल मिस्र लाया देश है। से, उस पाप से, उस बुराई से तुझे बाहर लाया, निकाला। आगे, अपने ही परमेश्वर यहोवा का भय मानना, परमेश्वर यहोवा का भय मान, उसका डर मान, उसी की सेवा करना, उसकी सेवकाई करना, उसका राज बढ़ा, उसकी इच्छा पूरी कर, उसके वचनों के अनुसार चल, उसको भूल ना जा, उसका भय मान। ऐसा मेरा बाइबल बोलती है। कितनी बड़ी बात परमेश्वर बोल रहा है, भूल ना जाना। वापस से और पढ़े, सब लोग ध्यान से सुनना, कितना अच्छा वचन है। मैं जो आज का आपको गुड न्यूज दे रहा हूँ, अगर आपके अंदर एक चीज है उसे हटा दो, परमेश्वर के राज में बढ़ जाओ। आगे देखो, हाँ पढ़े। तब सावधान रहना, सावधान मतलब अपने आप को संभालना, बचाना। ओके, आगे, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए, तुम यहोवा को भूल जाए, यहोवा को छोड़ देने की मोहब्बत या परिस्थिति आ जाए। हाँ, तुझे हाँ, दास्तों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाला है। दास्तों के घर, मिस्र देश से, जहाँ तू पड़ा था, जहाँ तू सड़ रहा था, जहाँ पर तू मर रहा था, जहाँ पर तू बीमार था, जहाँ पर तुझे कोई नहीं पूछ रहा था, जहाँ पर तुझे तू कोई नहीं देखता, सब लोग तुझे घिन करते, नफरत करते, बुरा सोचते तेरे बारे में, क्या क्या सोचते थे, वहां से मैंने तुझे निकाला, बाहर लाया। बाइबल के त्यागे, हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान, उसका डर मान, उसके अनुसार चलागे, उसी की सेवा करना, उसकी ही सेवा का करना, उसका ही राज बढ़ाना, आत्मा को जितना, आत्मा को बचाना, और उसी के नाम की शपथ उसकी नाम की शपथ खाना, उसका करार करना, वादा करना,
जो परमेश्वर ने तुझे वहां से इसके लिए निकाला कि तू अपनी मनमानी करना, इसके लिए निकाला, तू फिर से वो पाप करना इसके लिए निकाला, तू वापस प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ा करना या बुराई करना, उसको टट्टे मुड़ाना, उसकी मजाक करना या परमेश्वर के विरुद्ध कोई गलत काम करना, इसके लिए नहीं तुझे चुना। इसलिए चुना ताकि तू प्रभु की सेविकाएं कर, प्रभु का राज बढ़ा, प्रभु की इच्छा पूरी करा, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर को धन्यवाद दो और बहुत सारे आत्मा को बचाओ। इसलिए परमेश्वर ने हम सभी को उदास तो उस मिस्र देश से प्रभु ने घसीट कर बाहर निकाला। ऐसा बाइबल बोलती है, ऐसा बाइबल बोलती है। हम कौन से समस्या में थे, हम कौन से परिस्थिति में थे, हम कौन से हॉस्पिटल में थे, हम कौन से जगह पे तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई नहीं बचा पाया, लेकिन वहां पर यीशु आया, वहां पर जीसस आया, वहां पर मेरा खुदा आया और आपको मिस्र देश से, वो दास्तों से, बुराई से आपको बाहर निकाला, आपको छुड़ाया। तो कौन आपका परमेश्वर? वही है। उसको मत भूलिए जिसने आपको बचाया, उसको मरते दम याद रखो, उसको मरते दम उसका धन्यवाद देते रहो। दुनिया यहाँ की वहां हो जाएगी, लेकिन मेरा खुदा वही है, वो आज भी है, वो युगानुयुग है और कल भी वही है। वास्तव और कल का और युगानुयुग का परमेश्वर है। वो आदि वो अंत वाल पर, वो कभी ना भूलने वाला परमेश्वर। आपके एक दूध पीने वाली माँ आपको छोड़ सकती है, मेरा बाइबल बोलती है। एक भाई अपनी बहन को छोड़ सकती है, एक बच्चा अपने माँ बाप को भूल सकता है, लेकिन सेनाओं का यहोवा बोलता है मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप सोचिए जरा, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम लोग मुझे भूल जाते, तुम लोग मुझे छोड़ देते। भूल गए मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, भूल गए मैंने कितना बड़ा बड़ा चमत्कार किया, भूल गए मैंने कौन सा कार्य किया, भूल गए मैंने कौन सी परिस्थिति में रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पेट में दर्द था, मुसीबत थी, कैंसर था, जो बीमारी थी, उससे तुमको मैंने बाहर निकाला, तुमको बचाया। भूल गए तुमको मुझे। अगर परमेश्वर नहीं करता, परमेश्वर नहीं बचाता, तो कौन पूछता हमको, कौन देखता हमको? क्या अपना परिवार? नहीं, मेरा अपना परिवार मुझे नहीं पूछते थे, मेरा अपना परिवार मुझसे प्रेम नहीं करते थे, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था मेरे ऊपर, क्योंकि मैं ऐसे परिस्थिति में जी रहा था। मैं वर्ली जैसे एरिया में बड़ा हो गया, लोगों के साथ बैठना उठना खाना पीना और एक मौत की समस्या में गुजर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरा आगे का लाइफ क्या है, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी क्या है, लेकिन प्रभु ने उस वहां से मुझे बाहर, उस मिस्र देश से, दास्तों के मुंह से, उस पाप से मुझे बाहर निकाला और मुझे अच्छी जिंदगी दे बाइबल दी। क्यों? प्रभु ने कहता है परमेश्वर का भय मान, उसकी सेविकाएं कर। जब ये वचन बोलता है उसका भय मान, उसका डर मान, उसकी सेविकाएं कर, उसकी इच्छा देखो। लोगों के जीवन में कार्य होता है, चमत्कार, लोग भूल जाते, प्रभु को हल्के में लेते और बोलते प्रभु महान है। आज जब तुमको प्रभु ही नहीं समझ में आया तो तुमको अपने जिंदगी के बारे में क्या समझ में आएगा? लोगों को अभी तक प्रभु नहीं पता, जो जिसने प्रभु को नहीं पहचाना वो प्रभु के सेवक को नहीं पहचाने। क्योंकि प्रभु क्या है पहले जानो, पहचानो। प्रभु बाइबल कहते हैं जैसा तुमको मुझे जानना है वैसा अभी तक जानते नहीं। अब प्रभु को जाना, थोड़ा सा बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, थोड़ा चर्च में गया, प्रभु को जाना नहीं, उसकी स्टोरी बहुत बाकी है, उसका पैगाम बहुत बाकी है। जितना जाने की उतना कम है खुदा, क्योंकि खुदा के बारे में पैगाम बहुत लिखा है। अगर हमारी हिस्ट्री इतनी है तो खुदा की हिस्ट्री कितनी रही है, आप सोचिए। तो बहुत सारी बातें वहां पर लिखा है। 14 में देखो क्या लिखा है, 6 में 14। हाँ देखो 6 में 14, हाँ पढ़िए आगे का। तुम पराये देवताओं के अर्थात हाँ। अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना, क्योंकि हाँ। तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ। जो तेरे बीच में है हाँ। वह जल उठने वाला ईश्वर है। बाप रे, आगे। कहीं ऐसा ना हो हाँ। कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के हाँ। और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। बाप रे, कितना बात परमेश्वर। पराये देवता के पीछे मत चलो, जो लोग चल रहा है, जो हो रहा है उसके पीछे मत जाओ, है ना, इसके पीछे मत जाओ। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है मैंने तुझे इसके लिए नहीं बचाया कि तू मुझे छोड़कर किसी और की दंडवत करना या नमन करना। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना में आते हैं, और वही दिखते, उनके घरों में वही रहता है, उनके बाहर भी वही रहता है। परमेश्वर बोलता है तुझे मैं नष्ट कर दूंगा, तेरा जीवन नष्ट कर, पहले से भी ज्यादा पीड़ा आएगी।
पहले से भी ज़्यादा भूखा पाएगी, समस्या उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे छोड़कर पराये देवता के बीच में चला। ऐसा मेरा बाइबल बोलती है, मैं नहीं बोलता हूँ। परमेश्वर को भूल जाती है, कोई मित्र मिला भूल जाती है, कोई अपने मिला भूल जाती है। परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया वो भूल गए। अरे दुनिया अच्छा रहेगी तो नाम रखती है, अच्छा तारीफ करती है, बुरा होगा तो कोई नहीं देखते। ध्यान में रखना, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। जहाँ पर अच्छाई है, जहाँ पर पैसा, लोग वहां पर आते, लेकिन जहाँ पर खुदा ने जिंदगी देना वही सच है। मेरा परमेश्वर सही बात बोल रहे हैं। इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ, आज बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, बहुत सारे लोग परमेश्वर को भूल गए। किसी के विश्वास को देखकर, किसी की बुराई को सुनकर, किसी के बीच में बैठकर, किसी के जीवन को देखकर। अरे तुम्हारा जो स्पर्श पहला है, तुमको जो मिला उस पर बने रहो। किसी को देखकर प्रभु को मत छोड़ो। लोग बहाना ढूंढते, अरे ये ऐसा है इसलिए मैंने प्रभु को छोड़ दिया, इसके जीवन ऐसे, यही नहीं बदला तो मैं क्या बदले। अरे उसको छोड़ो। ऐसा बोलेगा वो नरक में गया तो मैं भी जाएगा, उसने उड़ी मारा तो मैं मरे। नहीं, किसी के ऊपर अवलंबन मत रहो, किसी के ऊपर आधार मत बना, अपना सारा मत लो, खुदा के ऊपर अपना घर बनाओ, परमेश्वर आपको साथ देगा। किसी को देकर अपना विश्वास कमजोर मत करो, किसी की बातों को देकर अपना विश्वास कमजोर मत करो। परमेश्वर आज भी और युगानुयुग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साह देना चाहता हूँ कलीसिया, आप प्रभु को मत भूलो, प्रभु को मत छोड़ो, प्रभु को किसी के सामने मत गिराओ। हमेशा प्रभु को ऊंचा रखो, आप हमेशा प्रभु को ऊंचा रखो। समाज में हो, रीति रिवाज में हो, अपने मित्रों में हमेशा प्रभु की तारीफ करो। मेरा प्रभु है इसलिए मैं हूँ, मेरे प्रभु ने बचाया इसलिए मैं जिंदा हूँ। हमेशा प्रभु को धन्यवाद। मैं और मेरी वाइफ हम लोग यही करते, हमारा प्रभु ही सब कुछ है। हम अपने प्रभु को कभी नहीं गिराएंगे, भले हम गिर जाएंगे लेकिन हमारा प्रभु हमेशा ऊंचा रहेगा। हमारा प्रभु हमेशा हमसे ऊंचा रहेगा, हमारा प्रभु हमेशा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि वो महान है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं सारी बातें आपको सीखना है। इसलिए परमेश्वर आपको, आइए एक वचन पढ़ेगी, आए वो उसी में भजन संहिता 78 का 7। ओके, सब लोग ध्यान से सुना, कितनी अच्छी बात लिखी। हाँ पढ़ेगी। भजन संहिता 78:7। हाँ, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखे, हाँ, और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए। हाँ, परमेश्वर, जो परमेश्वर को भरोसा रखता है वो परमेश्वर के कामों को भूल ना जाएंगे, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। उसकी आज्ञाओं का, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहिए, वचनों का पालन करते रहिए, प्रभु का पालन करते रहेंगे। और अपने पितरों के समान ना हो, अपने मित्रों के समान, पितरों के समान ना हो। ओके, हाँ, क्योंकि उस पीढ़ी के लोगों को हाँ, तो हठीले और झगड़ालू थे। वो, हाँ, हटेले लोग, हटेल के लोग नहीं, हटेले लोग है ना, मन भ्रष्टी भी लोग, ऐसे लोग के साथ झगड़ालू लोग। एक वचन और पढ़ेंगे, व्यवस्था का उसी में 9 का 7। और भी बहुत सारे वचन है, मैं बताना चाहता हूँ। ओके, उसी में 9 का 7। व्यवस्था 9:7। हाँ, इस बात का स्मरण रख, इस बात का स्मरण रखो, और कभी भी ना भूलना, कभी भी परमेश्वर को ना भूलना, कि जंगल में हाँ? तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया। देखो, मेरा बाइबल खुद बोलती है परमेश्वर को मत भूलना, और दूसरा क्या लिखा है कि जंगल में तूने किस किस रीति से, किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, अपने परमेश्वर यहोवा को खेदित किया, दुख दिया, तकलीफ दिया, दर्द दिया, ऐसा बोल रहे। तो परमेश्वर हमको ये वचन आज दे रहा है। और इब्रानी का 11:13 का 14 देखो, बोलकर खत्म करता हूँ। ओके, हाँ, वचन आपको नहीं, हाँ, 13 का 16 सब लोग निकालिए, जितने मुझे ऑनलाइन पे सुन रहे सब लोग निकालिए। हाँ, इब्री 13:16। भलाई करना और उद्धारता दिखाना ना भूलो। हाँ, भलाई करना, उद्धार करना, किसी के साथ अच्छा काम करना ना भूलना, यही तो परमेश्वर बोलता है। क्योंकि हाँ,
परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता ऐसे है। बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई करना, किसी का उद्धार करना, किसी को बचाना, प्रसन्न यानी खुश। यस, मेरा बाइबल कहते हैं कि कभी ना भूलना, कभी परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए, कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ो। कुछ भी अवस्था हो, कोई भी परिस्थिति हो, लोगों को थोड़ा सा परिस्थिति आ गई, वापस बीमारी आ गई, होते वापस विपत्ति। ऐसे बाइबल कहती है अगर हम परमेश्वर के साथ रह गए तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हम बोलते परमेश्वर तू हमारे साथ रहे, हम नहीं तेरे साथ रहे। हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को हमारी जरूरत है। परमेश्वर होता है अगर तुमको मेरी जरूरत है तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमको परमेश्वर चाहिए, हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हम परमेश्वर को साथ देंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ रहेगा और हमको आशीष करेगा। प्रभु को किसी की जरूरत नहीं है, प्रभु दुनिया का परमेश्वर है। तुम नहीं आओगे, तुम्हारे जैसे हजार लोग आएंगे। मेरा बाइबल कहती है, नहीं बहुत सारे लोग की आदत होती है, मैं नहीं चर्च में आऊँगा, मैंने प्रार्थना में आऊँगा, मला ना पाए। तो परमेश्वर बोलता मेरे को तेरी जरूरत क्या है? तेरे जैसे हटेले लोग और फटेले लोग को जरूरत नहीं है परमेश्वर। जो मन के भ्रष्ट लोग, घमंडी लोग क्या परमेश्वर के लिए करेगी? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो अपने आप को नहीं बचा सकते वो दुनिया को क्या बचाएंगे? जो अपने आप को नहीं संभालते दुनिया को क्या संभाले? मेरा बाइबल बोलती है ऐसे लोगों की परमेश्वर के राज में नहीं लोग नहीं है। परमेश्वर के राज में सुशीली का है, सच्चाई में चलने वाले, सहन करने वाले, सामना करने वाले, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आत्मा में चलने वाले। परमेश्वर के राज में थोड़ा भी अपराध और पाप नहीं चलता है। अगर चलता तो लूसीफर को माफ करता। उसने खाली मन में सोचा, उसने ओरिजिनल नहीं किया। हमने मन में नहीं सोचा, अपने ओरिजिनल किए। सोचिए, पहले से परमेश्वर ने आत्मा में सबको लात मारी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी बातें हमको प्रभु को नहीं भूलना है। हमें अपना परिवार मिले या आपकी शादी हो, आपको बच्चे मिले या आपको समाज मिले, आपको अच्छा मित्र मिले, कभी नहीं भूलना। ये 2 दिन के मेहमान है, लेकिन खुदा अनंत काल का ध्यान रखना। अनंत काल का है, कोई हमारे साथ रहे ना रहे, लेकिन खुदा रहना चाहिए। किसी के सामने हम खुदा को झुकाएंगे नहीं, खुदा को हमेशा ऊंचा रखेंगे। हमारे खुदा के नाम को हम बड़ा करेंगे। हमारा प्रभु प्रभु है, आमीन। हमेशा प्रभु को ऊंचा रखना और प्रभु को धन्यवाद देना। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, किसी को पैसा मिला, धन मिला, सोना चांदी, हीरा मोती मिला, मन में घमंड मत रखिए और प्रभु को मत बोलिए जो मिस्र देश से आपको बाहर लाया। गिनती का 14 का 26 बोलता है, जहाँ से उसने बाहर लाया आपको। आज लोग कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हीलिंग्स पाते हैं, चमत्कार देखते हैं, बहुत सारे प्रगति देखते हैं, सफलता देखते हैं, आशीष पाते, आगे बढ़ते हैं और खुदा को भूल जाते हैं। परमेश्वर बोलता है मैंने मिस्र देश से, उस पाप से, गुलाम से इसलिए बाहर लाया कि तू मुझे छोड़ दे, इसलिए लाया ताकि तू मुझे सदा सर्वदा मेरा धन्यवाद दे। परमेश्वर जो कुछ करता है अपनी महिमा के लिए करता है। परमेश्वर जो कुछ करता है अपनी बड़ाई के लिए करता है। परमेश्वर जो कुछ करता है अपने धन्यवाद, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देना चाहता, लेकिन आप उसमें रहोगे वचन में, तब वो अपनी महिमा लेगा। तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर को कभी नहीं भूलने का, परमेश्वर को कभी नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, किसी की शादी होती है, किसी के बोले तो सबकी होती है ना। शादी तो किसी की भी होगी, जिसका हुआ उसकी बात नहीं कर रहा, जिसका नहीं हुआ उसकी, सबकी शादी होती है ना। कोई अच्छा जीवन साथी मिला, आप बने रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु को छोड़ देना। आपको अच्छा घर मिला, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु को छोड़ देना। आपको चंगाई मिला, इसका मतलब आपको प्रभु को छोड़ने के लिए नहीं दी। जो कुछ प्रभु देता है, प्रभु के साथ रहने के लिए प्रभु देता है, छोड़ने के लिए नहीं देता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रभु से पाते हैं, प्रभु से मांगते हैं और प्रभु को छोड़ देते, भूल जाते हैं और अपनी बड़ाई करते हैं। ये सबसे बड़ा गंदा स्वभाव है और सबसे बुरा स्वभाव है, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। तो परमेश्वर नहीं चाहता है ये सब हम करें, तो हमको बदलना है, अपने आप को परिवर्तन करना है, अपने आप को चेंज करना है। मैं परमेश्वर तुझे धन्यवाद दूंगा, चाहे मेरे साथ कोई रहे ना रहे। देखो आज हमारे साथ सभी दुनिया है, लेकिन मरने के बाद सबको अकेला सामना करना है। अकेला आया, अकेला जाएगा। लेकिन
कितना तुम प्रभु के लिए अपना जीवन जीते हो और कितना प्रभु के लिए त्याग करते हो और प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करते हो, सामना करते हो, वो प्रभु देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये सिखाना मेरा उद्देश्य की है कि प्रभु को कभी मत छोड़ो, कभी मत भूलो और प्रभु को कहीं गिराओ मत। हमेशा प्रभु को उठाओ, हमेशा प्रभु को धन्यवाद दो, ऊंचा करो, उसकी महिमा करो। कोई बोलता है मैं प्रभु, मैं मरने के जब तक मैं जिंदा मैं प्रभु तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे अब मरने का तो दूर की बात है, पहले ही प्रभु को छोड़ देते। 3 साल प्रभु के साथ रहे, उसके बाद प्रभु को छोड़ देते, फिर अपनी दुनिया में, फिर अपने पाप में, फिर अपने मित्रों में, फिर अपनी बीमारी में, फिर अपने समाज में, रीति रिवाज में रहते। परमेश्वर बोलता देखा मैंने तुझे मिस्र देश से बाहर निकाला, पाप के जुए से तुझे छुड़ाया, अब आखिर में तो उधर ही गया ना। इसलिए प्रभु कहता है मैं तेरा आत्मा नाश करूंगा, तेरे आत्मा को मौत दूंगा, तेरे आत्मा को बर्बाद करूंगा। जो प्रभु का एहसास नहीं मानता वो किसी का एहसास नहीं मानता। जो प्रभु ने किया उसको धन्यवाद देना। इसलिए पौलुस बोलता है ना, मैं जीऊंगा तेरे लिए और मरूंगा भी तेरे लिए, क्योंकि तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे छुड़ाया, तू मेरा परमेश्वर है और मैं अपने मन में सदा तुझे याद रखूंगा। तो बोलने का मतलब है कि सब कुछ होने के बाद भी प्रभु को नहीं भूलने का, क्योंकि हमारी बात किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, खुदा के सामने जिंदगी में दो, मनुष्य को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी मत जियो। परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर और मनुष्य में बहुत अंतर है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ध्यान रखना। तो मुझे बोलने का मतलब एक है कि परमेश्वर को कभी नहीं भूलने का और परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ने का। आज परिस्थिति सही नहीं है, प्रभु को धन्यवाद दो। आज प्रॉब्लम्स है, प्रभु को धन्यवाद। ऐसा नहीं कि कुछ कार्य हुआ नहीं, कुछ चमत्कार हो तो प्रभु को भूल जाना, लेकिन वक्त याद करो जिस परिस्थिति में आप जी रहे थे उस समय खुदा आया था, कोई नहीं आया था। जब आप रो रहे थे कोई नहीं आपका खुदा आया, अपना व्यक्ति भी नहीं आया हुआ।